है मेरी गायों को छुड़ा दो। ठीक, उन्होंने कह दिया मेरे रात के 11 बजे मेरे साथ में बलात्कार कर दिया। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं। एक थप्पड़ ठोक दी, एक थप्पड़ और ठोक दो। एक थप्पड़ ठोकता है तो बॉस 4 ठोकने की क्षमता रखता है। कि बॉस ने आत्महत्या करने का प्रयास किया या क्या सही है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और आज हमारे साथ हैं गोभक्त बॉस। स्वागत है सर आपका। एक जैसे गोश्त सेवार्थ आपने अभी तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, बिल्कुल। यूं कह लीजिए। हाँ। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आपको गौ सेवा की भावना कैसे आप में, क्योंकि आप एक बड़ा साम्राज्य, उस वक्त आपका बिजनेस बड़ा था, तो अचानक से कैसा कि यार मैं गौ सेवा करने लगूं? मैंने कहा ना ये भगवान माता का स्वप्न आया। अच्छा उससे पहले भी मतलब कोई हिरण एक्सीडेंट होता था अच्छा। तो मतलब क्या स्थानीय गौशाला के अंदर में भिजवाता था। उससे पहले भी गायों के मैंने मुद्दे उठाए हैं। गायों के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया है, चाहे वो शिवसेना के माध्यम से, बजरंग दल के माध्यम से, वो सारे कटिंग हमारे पास में मौजूद पड़ी है अभी। यानी कि वो जैसे जिन संगठनों से आप जुड़े थे वो कहीं ना कहीं आपको गौ मैं सेवा हिंदुत्व, राष्ट्र, गौरक्षार्थ, जनहित, धार्मिक मुद्दों पर मतलब कलेक्टर को 15 दिनों में 10 दिनों में ज्ञापन देता ही रहता था और अब तक मैंने सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं। अच्छा, तो वो मतलब कि हमारा वो कहना मतलब वो लाइन ही वही बनी हुई थी। चलिए। एक आपने कहा था शुरुआत में कि आपने 7वीं तक पढ़ाई की। बिल्कुल। तो लगता नहीं कि जिस प्रकार का आपका मैनेजमेंट, अभी हम कल से थे यहाँ पे, कल से हम देख रहे थे गौशाला में, हाँ हाँ, हर जगह जिस प्रकार से, मतलब कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं, तो ये सारा मैनेजमेंट कहाँ ये से सारा आया? मैनेजमेंट मैं खुद करता हूँ। ये पुस्तक ही मैं ही बनाता हूँ। क्या बात है, इतनी सारी चीजें जहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना सारा ये सारा मैटर मैं बनाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने इसमें एक बात लिखी है इस पेज के अंदर, जिसको आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने 7वीं तक ज्ञान हासिल किया स्कूली, लेकिन सांसारिक ज्ञान का मतलब ये हुआ कि मतलब क्या है वो मैंने स्वयं हासिल किया। जैसे मंदिर बनाया, मैंने किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया, इतनी बड़ी गौशाला के अंदर इंजीनियर नहीं बुलाया, और सारा मैनेजमेंट एक सिस्टम और ये मैंने स्वयं किया है। तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि अब मंदिर को आप देखना कि कैसे बनाना, क्या करना, तो ये बिना दिमाग से नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर जैसे सर्दी के अंदर कोहरा होता है, घना कोहरा, तो उसके अंदर 50 फीट आगे दिखाई नहीं देता है, तो उस कोहरे के अंदर आप एक एक कदम बढ़ते जाओ। आप यहाँ से मतलब क्या है कि नागौर चले जाओगे और धीरे धीरे गाड़ी लेकर के आप भीलवाड़ा भी चले जाएंगे अगर कोहरा 2 दिन तक समाप्त नहीं होता तो। लेकिन उस कोहरे के अंदर 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो समझ लेना अपना एक्सीडेंट होगा। तो उसी तरह इस क्षेत्र के अंदर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता अपने आप दिखाई देगा। फिर बात करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की। तो मैंने 3 साल तक यहाँ पर मतलब क्या है, मैंने अखंड धुने पर, अच्छा, यहाँ पहले अखंड धुना था जो तुलादान है उसके पास में, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया मैंने। इसलिए मेरी आंखें कमजोर है, मैं धूप के अंदर मेरे को ये ब्लैक चश्मा लगाना पड़ता है और फैन ये देखते हैं वो फैशन से लगाते हैं, ये मैं फैशन से नहीं लगाता हूँ। ये चश्मा मैं धूप के अंदर लगाता हूँ और थोड़ा आंखों के अंदर पानी आ जाता है, तो उस प्रकार से मतलब क्या है वहाँ पर तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की। जब तक धरती पर जीऊंगा लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहेगी और मेरे आसपास रहेंगे उनकी लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहेगी। ये मैंने मतलब क्या हासिल किया है। आज भी आध्यात्मिक शक्तियां है, संतों के पास में जाइए, लेकिन ऐसे 100 में से 1 2 3 संत ही मिलेंगे। कहने का मतलब क्योंकि वो तो कठोर भक्ति करते नहीं है। सही है। ठीक, मैं अपने शरीर को आज भी तपाता हूँ। बात करते हैं, फिर बात करते हैं तो आज से 14 साल पहले भैरव जी का मंदिर बना रहे थे हम। उस मंदिर बनाते बनाते 4 फीट तक बनाया, भैरव जी महाराज क्रोधित हो गए, हमें इशारा आ गया, हमने वो मंदिर के पत्थर बेच दिए। वो मंदिर सामने रोड के उस पार बना हुआ है। फिर 12 सालों तक भैरव जी को हमने मनाया, कठोर साधना की, विधिवत हम सब पूजा मिलकर के करते थे। तो भैरव जी महाराज ने 2023 के दौरान मतलब उन्होंने कहा भाई आप आराम से मंदिर बनाओ, मैं धूमधाम से बैठूंगा। और मूर्ति प्याला लेती है उज्जैन की तरह, आप अपने कैमरे लगा सकते हैं, आप अपने पुजारी रख सकते हैं। ये है एक संत की तपस्या आध्यात्मिक। तो भैरव सिद्धि मैंने प्राप्त की, मतलब भैरव सिद्धि प्राप्त करके, सिद्धियाँ बहुत तरह की होती है। अगर आप 12 साल बालाजी महाराज की साधना करेंगे, भैरव जी महाराज की करेंगे, माता जी की करेंगे, तेजा जी की करेंगे, कहने का मतलब और किसी लोक देवता की करेंगे, उनके भाव आपके अंदर आएंगे। कहने का मतलब तो अलग अलग सिद्धियाँ अलग अलग कई प्रकार की होती है, तो वे भी मैंने बताया। तो पढ़ाई मायने नहीं रखती है। जैसे भुआल माता ने आपको बताया था, वैसे ही कई बार अभी भी आते हैं आपके इस प्रकार नहीं, वो मतलब उस समय वो एक स्वप्न आया था
फिर मेरे ऊपर संकट आता ना, कोई भी इतनी बड़ी हम चलाते हैं तो पहले मैं भवान माता के जाता था, तो कहते हैं कोई भी बड़ा काम करता है तो बाधा भी बड़ी आती है। तो मैं कहीं भी पुलिस थाने कोर्ट वगैरह नहीं जाता हूँ। मैं यहाँ से फिर बेरुंजी के थाने पे मेरा कोर्ट है जो बेरुंजी का धाम है। फिर मैं जाता था उज्जैन हाई कोर्ट, मेरा हाई कोर्ट वो है। अच्छा। वहाँ पर मेरा काम नहीं बनता था। हाँ। तो मैं फिर मतलब जाता था काशी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं, ये सब मेरे साथ में चलते हैं उस समय। वहाँ मैं जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, तब तक यहाँ पर मतलब क्या है काम हो जाता है, दुश्मनों को परास्त मिल जाती है, दुश्मनों मतलब क्या है वो उनको करारा जवाब मिल जाता है। और आज भी जाता हूँ, अभी 2 महीने पहले गया था मैं। बोलो। एक जैसा कि हमने देखा कुछ खबरें वगैरह जैसे इंटरव्यू के संबंध में हमने देखी, तो एक घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि बॉस ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, या क्या सही है वो? बिल्कुल ऐसा है कि देखो राजा महाराजाओं के साथ में भी मतलब क्या है कि गद्दारी होती है। सरिता गोदारा गांव गाजू, जिसके 18 तारीख को हम पुतले फूंकेंगे, इस 18 तारीख को शायद सप्ताह भर बचा होगा। तो वो यहाँ पर जॉब करती थी। अच्छा, ठीक। तो वो यहाँ पर वो जॉब करती थी, तो मतलब यहाँ कैमरे लगे हुए। क्या लगे हुए? कैमरे लगे हुए। अब क्या है कि दो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मतलब क्या एक वो लड़का था राम प्रकाश केरापा, तो वो पहले से ही मतलब क्या है कि 1-2 को ऐसा उनके साथ में वारदात कर चुके हैं। तो मेरे को इस चीज़ का मालूम नहीं था। उनकी एक छोटी सी लड़ी थी, हाजिरी उन्होंने नहीं लगाई। तो एक काम करने वाली और थी सूरज कुमार, उन्होंने कहा भाई आप देखो इस संस्था के अंदर चोरी मत करो। फिर उनके तू में हुई, आई बात है भाई नरपत। तो फिर मतलब क्या उन्होंने कहा हम नौकरी छोड़ेंगे। तो वो 12 बजे तक मेरे पास में कहती है कि भाई मतलब क्या है कि मैंने कहा तो नौकरी छोड़ो तो जो बोले, कड़क तो सभा वही। 12 बजे तक वापस के हमें वापस रख लो, मैंने नहीं रखा। ठीक है, ठीक। उन्होंने कह दिया मेरे रात के 11 बजे मेरे साथ में बलात्कार कर दिया। ठीक। तो वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए, कैमरे के अंदर तो मैं था ही नहीं। सही। और ये हुआ 5 आदमी पैसों के लालच में रात को पैसे मांग रहे हैं। अच्छा। और मैं एक मतलब क्या है अपने जमाने के अंदर किंग आदमी रह चुका हूँ। सही है वो तो। और मेरे पास में टीम थी। हाँ। ना मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल किया है और ना ब्लैकमेल होता हूँ। उसके बजाय प्राणों की आहुति देना ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन गौरक्षार्थ मेरी मृत्यु होगी। अगर मान लीजिए मतलब कि वो ऐसी साजिशें करते हैं तो ये खेल सारा रालक्ष्मी गौशाला का था, यहाँ से 2 किलोमीटर। वो पुस्तक लेकर गावे दिखावें। ये लोग इतनी साजिशें की मेरे साथ में कि मतलब क्या है कि इनके लड़के वेश्याओं के पास में गए, उनकी मैंने फोटो में मंगवा ली। हाँ वो मैंने पढ़ा था। हाँ, ये दारू पीते हैं, उनकी मैंने फोटो में मंगवा ली। ये चाहते थे कि ये संत बन गया है, तो ये मैंने पूरी किताब ही छाप दी, पूरा मतलब बायोडाटा ही छाप दिया। फिर एक लड़की को उन्होंने ये और किया, उस लड़की का मैं बिकने वाली नहीं हूँ, जिसका नाम था संजू जागीर। वो वहां पर गई, उसकी गौशाला में गालियां निकाल करके आई थी। तो षड्यंत्र राजा महाराजाओं के साथ में हुआ, षड्यंत्र उद्योगपतियों के साथ में हुआ, बड़े स्तर के साथ में लोगों हुआ, लेकिन जीवन के अंदर आज तक मेरे कहीं दाग नहीं लगा। और उन मैं साफ कहता हूँ वो कुत्ती और 4 कुत्ते, अपनी भाषा में बोलता हूँ मैं, आज भी उनके पुतले फूंकता हूँ। और उस रात वो पैसे मांग रहे थे, मैंने कहा 25 पैसे नहीं दूंगा मैं, और बॉस में दम है, सच्चाई है। आज उन कुत्तों के मैं पुतले फूंकता हूँ और उनकी दुर्दशा है। और राम प्रकाश केरापा उनकी भतीजी के तो वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अभी दूसरे लोगों के साथ में मेरे पास में फोटो आई है। तो ऐसा वो नहीं आते क्या कि सममा यातना करने, ऐसा नहीं होता कभी कभी आते होंगे ऐसा, या नहीं होता? वो लोग जो अपराधी थे या अब मतलब क्या है कि मतलब मेरी बात सुनो, वो खाई इतनी बढ़ चुकी है कि अगर मेरे सामने आएंगे या तो वो नहीं या मैं नहीं। अच्छा ऐसा हो गया है। हाँ मैं कहता हूँ इतना बड़ा कोई आपके मतलब साजिश करेगा तो आप फिर उसके गले थोड़े लगाएंगे। मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ, एक थप्पड़ ठोक दी, एक थप्पड़ और ठोक दो। एक थप्पड़ ठोकता है तो बॉस 4 ठोकने की क्षमता रखता है। और मैं साफ कहता हूं मैंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी है, हिंदू धर्म के लिए, गायों के लिए, अपने लिए और लोगों के लिए। वही चीजें देखने को मिलती हैं। अभी एक और न्यूज में मिली थी कि बॉस ने टोल नाके पे तलवार निकाल दी थी, वो क्या मामला था? टोल पर मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि मतलब क्या है कि सेल्फी और फोटो उस समय में तलवार के साथ में देता था क्या? तो लोगों का काम है। अब मान लीजिए मतलब क्या है कि गाड़ियां टोल पर रुकी और मैं कहता हूं आपके भीलवाड़ा चलते हैं, कहना का मतलब बीच में टोल आएगा,
तो मैंने उनको फोटोएं दी। अच्छा। तलवार तो हाथ में ही रहेगी, सही है। तो तलवार मेरे माथे पर और तो जेब में थोड़ी रहेगी। सही तो है। उस समय हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। हाँ। तो हमने टोल देकर के हम निकले हैं, और हमने उस टोल का पूरा बाकायदा वीडियो बताया 24 घंटे के अंदर कि ये देखो मैं वापस गया हूँ, और ये देखो मेरा वीडियो देखिए, और हमने टोल दिया है। तो मैंने उस समय हाथ में जो तलवार थी, मैंने कहा गाड़ी अपनी निकालो, और भी लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो मेरे पास में उस समय बॉस का इतना क्रेज था कि मैं 10 लोगों को दे रहा हूँ, जितने 10 लोग और आ रहे हैं, तो पीछे पी 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 लोग गाड़ियां कर रहे हैं। तो लोग तो ये कह रहे हैं ना भाई आप जाम मत लगो। सही है। तो उस समय मैं तलवार मतलब क्या, गाड़ी मेरी आगे निकल चुकी थी, उस वीडियो के अंदर देखो। सही है। तो मैं तलवार लेकर के जाऊंगा या तलवार को वहीं मैं नीचे रखूं, ये बताओ आप। सही है। वो तलवार को तो वहीं नीचे नहीं रख सकता। नहीं रखेंगे। तो तलवार मैंने ये ले रहा ही नहीं है। हाँ। तलवार किसी पर मारी नहीं है। हाँ। और तलवार तो मैं आज भी रखता हूँ। सही है। क्या, और तलवार के साथ मैं फोटो भी देता हूँ। तो लोगों को काम है बातें बनाना, कहने का मतलब है। हाँ, अब बॉस का क्रेज तो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। और बॉस पहले अगर नागौर की बात करें, फिर पूरे राजस्थान में, और आज हम मानते हैं कि बॉस का क्रेज पूरी दुनिया में है। ठीक है। तो एक ये है कि अभी तो करोड़ों प्रशंसक है बॉस के, लेकिन जो पुराने जो साथी थे, जो बिजनेस में साथ थे, या फिर जो जब आपने शुरुआत की, क्या वे लोग अभी भी आते हैं आपसे मिलने, आपके दोस्त? काफी लोग आते हैं, मैं उनका साफा माला पहना करके स्वागत करता हूँ। कहने का मतलब वो कभी भी आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और कई अपने बच्चे के जन्मदिन मनाने के यहाँ आते हैं, तो उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ। कई बार वो मिलते भी हैं या आते भी हैं। तो जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति का ही सम्मान करता है, तो मेरे जो पुराने सहपाठी हैं, मेरे पुराने जो दोस्त हैं, मैं उनका सम्मान क्यों नहीं करूँगा, विशेष स्वागत करूँगा। एक बॉस का स्वभाव जैसे सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो बॉस का स्वभाव जैसा देखा जाता है, तो बॉस हमेशा गुस्से में रहते हैं या कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, या आप कोई कितनी देर में आप देखिए कि मैं कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा वाक्य जब ऐसा कोई हुआ हो कि जब आप हंस हंस के लोटपोट हो गई, कोई ऐसा किस्सा हम मैं रोजाना जानना हंसता हूँ चाहते हैं। इनके साथ में। कोई ऐसी घटना हुई हो कि वाकई में कुछ कोई आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो? ऐसा है, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पाकिस्तान की औकात नहीं, हमारे भारत के सैनिक की गर्दन काट करके ले गए। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र जी मोदी, अभिनंदन, सही सलामत आया कुछ ही समय में। सही है। बात को समझना। बिल्कुल। तो मैंने ये दिखा कि ये बॉस ने स्वर्ग जैसा गांव बना दिया। अगर इस गांव को हमने सुरक्षित रखना है, तो एक चीज आप देखना, भगवान राम वनवास मिला था, सोना चांदी कपड़े राशि ठाट बाट सब छोड़ दिए, लेकिन सिंपल कपड़े धनुष बाण नहीं छोड़ा। तो बॉस भी तलवार रखता है इस शासन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए। मैं तो यह कहता हूं माला और भाला दोनों चलाना आना चाहिए। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दो रोल थे अलग अलग। इंडियन फिल्म के अंदर सनी देओल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का ओमपुरी कहते हैं। तो इस युद्ध के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का रोल कर रहे हो, सनी देओल को कह रहे हैं। तो इस शासन को चलाने के लिए उग्र भी होना पड़ता है, धर्म की रक्षार्थ। और धर्म की रक्षार्थ शर्त उठाना न्याय सम्मत है, और धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो पाप भी लगता है। तो हमारे देवी देवताओं के हाथ के अंदर अस्त्र शस्त्र है, और मेरे हाथ में भी आप देखिए तलवार है। तो अब मान लीजिए मतलब गायें कटने के लिए जा रही है, तो कटने के लिए जा रही है गायें, तो मैं उनको फूल माला लेकर के जाऊंगा, है मेरी गायों को छुड़ा दो, ये होगा? नहीं। ये नहीं होगा। जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसे समझाएंगे। तलवार का जवाब तलवार से देंगे। तो मैंने कहा ना मेरे शरीर पर 60 घाव हैं। तो ये कामयाबी ऐसी नहीं मिली है। कामयाबी मतलब कि हमने बहुत कई मरते मरते हम बचे हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं आपके गांव का हम सरपंच बना देंगे, तो कई लोग आपके साथ में साजिश करेंगे। 600 लोग बोलेंगे कि मतलब क्या है, आपकी जय जयकार करेंगे। क्या करेंगे? 600 लोग खुशराजी वैष्णव की जय जयकार करेंगे, 400 लोग तो टांग खींचेंगे। सही है। तो बिल्कुल नरम रहेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। नहीं चलेगा। ठीक। तो उसी तरह मतलब क्या है, इस व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अब आप देखिए कि जो व्यक्ति 1 रुपए के अंदर रूम दे रहा है, चाय फ्री है, नाश्ता फ्री है, पानी फ्री है, सुलभ कॉम्प्लेक्स फ्री है, 5 रुपए में नाश्ता है, 25 रुपए में भोजन है, और प्रत्येक यात्री का 10 तरह से स्वागत होता है। बेटी को देखा है जी, पति घर जवई आ जावे
भी घर में 10 तरह स्वागत नहीं होता नहीं है, होता, सही। और यहाँ एक व्यक्ति का 10 बार स्वागत होता है, अगर वो मेरे तक आता तब। मैं बता दूं, बॉस तो कह रहे हैं, लेकिन हम कल से यहाँ पे हैं और वाकई में जो बॉस कह रहे हैं वो 101% सत्य बात है, क्योंकि हमने अनुभव किया है। यहाँ पर हमने देखा है काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं, बॉस के प्रशंसक आए हैं या गो भक्त आए हैं, वाकई में इतना स्वागत कहीं नहीं हो सकता। अब देखिए हमारी बात सुनो, मैं महाभारत मैंने पढ़ ली थी, 15 साल की उम्र के अंदर पूरी महाभारत पढ़ ली मैंने उस समय। एक राजा को प्रजा के लिए माँ का रोल रखना पड़ता है, नरम रहना पड़ता है, मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है। सही। तो इन सब का वेतन दूसरी गौशालाओं से ज्यादा है। खाना 14 आइटम खाने में, काम लिखित में दिया हुआ है। लेकिन गायों की सेवा में अब भगवान श्री राम वनवास आराम से काट रहे हैं, राक्षस उनको आकर के परेशान कर रहे हैं, ऋषि मुनियों को यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, तो भगवान राम क्रोधित होकर के उनका विनाश करेंगे नहीं करेंगे? तो ये शासन ऐसे नहीं चलता है। इसके लिए एक संत को यूं समझ लीजिए, बॉस को ऐसे समझ लीजिए, बॉस एक नारियल है, अंदर से नरम और गो अत्याचारियों के लिए, दुष्टों के लिए कड़क। और यही रोल एक परिवार का मुखिया का होना चाहिए। सही है। परिवार के मुखिया पर आपके जान, मान लीजिए आपके 80 साल के हैं, आपकी पोती पर कोई बुरी नजर डालता है तो आपको उग्र होना पड़ेगा। अब आपके जो मतलब क्या है बेटे पोते हैं, उनको प्यार से बात करनी पड़ेगी और उनको मतलब क्या है अपने से भी ज्यादा उनका लाड प्यार करना पड़ेगा, भोजन है वगैरह है, तो ये दोनों चीजें होगी। तो इसलिए तब समझना होगा कि अच्छी ये बात है, तब मतलब कि इतने सारे लोग आते हैं। कहने का मतलब है अभी मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा तो ये लोग मतलब चारों तरफ से मेरे पास में आ जाएंगे। सही है। कहने का मतलब सही है है। मैंने कभी मतलब क्या किसी गरीब को नहीं सताया है, सही। मैं तो गरीब की सेवा करता हूँ। और बात अगर आती है कि बॉस उग्र होंगे, मेरे पास में जो 12 लाख यात्री अगर आते हैं, उनमें से करीब 6 लाख गरीब और आदिवासी भी आते हैं, उनके अंदर हम भगवान का रूप देखते हैं और वो सामने आसपास शौचालय चले जाते हैं। बॉस बाबा रामदेव जी समझ करके, वीर तेजाजी महाराज समझ करके, उनको हरिराम बाबा समझ करके उनकी लेटरिंग उठा लेता है और सेवा करता है। और ये मैंने पुस्तकों के अंदर मेरा लेटरिंग उठाते हुए का फोटो भी डाला है, और इन सबको मालूम है कि बॉस ये काम कर लेते हैं, तब ये काम चलता है, अकड़ से नहीं चलता है। सेवा की भावना रखेंगे तब काम चलेगा। और आपने देखा होगा, मैं आया तब हाथ जोड़ा था, आपको भी हाथ जोड़ा था, और बाकी लोगों का अगली बार और आना, तब ये होता है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ये लोग तो हो गए, लेकिन कभी कोई ऐसा प्रशंसक आया हो या कोई जैसा बड़ा वीआईपी आया हो जिससे अपने पैसों का या जो भी है उसको अपना एटीट्यूड हो, और वो आपके पास आया हो और बॉस ने कहा हो कि धक्का दे के बाहर काट, ऐसा कुछ? धक्का दे करके नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि इनको कहते हैं ना, मतलब क्या है कि जैसे इनको लिस्टें दी हुई है, आपकी खुद की लिस्ट बताइए, ये देखो इनकी लिस्ट है। अब काम इनको हमने लिखित में दे दिया है, काम कम है, सैलरी अच्छी है, भोजन अच्छा है, सत्संग सुनाते हैं, पछ के जो मारवाड़ी में क्या जो टेल माइन रहे, तो पछ तो आंखें लाल करनी पड़ी सही है। आपने देखा होगा कि मतलब क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, बिजनेसमैन है, तो उनके मतलब जो टीम के लोग हैं वो सही नहीं काम करेंगे तो पार्टी से निष्कासित भी करेंगे, या उन्हें मतलब क्या है पद से हटाएंगे भी सही। नहीं, जैसे हाँ, कर्मचारी तो उनको कह दिया मैंने, कर्मचारी बाकी धक्का देकर के यात्रियों को थोड़ी बोलेंगे, उनके अंदर तो भगवान। नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि जैसे कोई नेता हो या कोई जैसे पैसे वाला हो और बॉस के सामने अगर वो बिखा रहा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? मेरी बात सुनो आप, इस पुस्तक में सारा लिखा हुआ है। मैं फोन पर बात नहीं करता हूँ, पहली बात, और किसी पर फोन ये नहीं कहता मेरे को पैसा भेजो आप। मेरी सेवा में दम होगा, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। और ना कोई बैंक में ज्यादा बैलेंस रखता हूं मैं। और 11 व्यक्ति भी इस संस्था को कोई भी ले सकता है। और ये संस्था मैं छोड़ चुका हूं उस समय, यहां से गया था आधा किलोमीटर पहले, मेरे ही शिष्य था राजलक्ष्मी के कहने से पृथ्वी सिंह राजपुरोहित तोलिया सर, वो परेशान कर रहा था, मैं यहाँ से आधा किलोमीटर छोड़ के संस्था को चला गया, लोगों ने पृथ्वी सिंह को पीट दिया तब तक, जोरदार पूजा कर दी उसकी। और अभी हमने हमारे को 6 महीने पहले जोधपुर शाखा में परेशान किया, तो मैं जोधपुर शाखा खाली करने लग गया और लोगों ने मतलब सामने वाली पार्टियों की गाड़ियां तोड़ दी मतलब। तो कहने का मतलब है कि मतलब त्याग की भी भावना होनी होती है। 11 व्यक्ति आप कभी भी आ जाना और बहुत सही है, विश्व गौ चिकित्सा ले लेना। शर्त यह है कि मैंने जिस प्रकार मेहनत की है वो मेहनत आपकी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको घर बिकना पड़े तो घर बेचना भी पड़ेगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ अभी। और उससे पहले कई चीजें मैंने दे दी है, पक्षी सेवा आश्रम दे दिया, कांजी उत्सव मैंने खाली कर दिया, सारी चीजें लिखी हुई है। रोज धाम मैंने आश्रम दे दिया, घर मैंने छोड़ दिया, क्या ना, मेरे नाम कहीं भी कोई संपत्ति नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, ना मेरे कहीं साइन चलते हैं। बॉस के पास, बॉस अपने आप में एक क्वालिटी है, क्या है, मैं जहां कहीं भी जाऊंगा वहां पर मतलब मैं कहता हूं सोना है, मान लीजिए ये सोना है, बिस्किट नाली में डाल दो इसको, फिर इसको धो दो,
कीमत वही है। तो बॉस तो एक सोना है, कीमत इसकी नहीं घटेगी। उसके बाद में भी अब प्रश्न का आपका उत्तर दूंगा मैं, पहले नहीं, मैं तो अपने तरीके से बताऊंगा। कोई अगर आता है ऐसा मान लीजिए, तो अपने मतलब क्या पैसा अपने पास रखो भले, मैं अपने एक सिस्टम से ही खर्च करता हूँ। मतलब हाँ आप यहाँ, हाँ जो वो देते हैं उनका मैं पूरा बता देता हूँ, ये आपका पैसा यहाँ लगा है। कोई किसी ने टीन शेड बनाया है, किसी ने कुछ भी बनाया है, तो मैं किसी के पीछे, कोई शेड के पीछे भागता नहीं हूँ कि मेरे को पैसे दो आप भले। संतोषी संत हो, आ जाता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो ये चीजें भी मतलब दूसरी गौशालाओं को सोचनी चाहिए। तो इसलिए मतलब क्या है कि ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर भी अगर कोई अकड़ पकड़ रखता है, मान लो मैंने ऐसा, तो मैंने कहा भैया आप अपना ले जाओ बलिदान, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं दे रहे हैं आप ज़्यादा यहाँ दादागिरी मत करो आप। अच्छा ऐसा रहता है। हाँ। तो अभी गौशाला के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कितनी गायें हैं? 2500 गोवंश है नागौर और जोधपुर, और 2500 हमारे यहाँ इसमें लिखा हुआ है। और आराम से दोनों जगह आप गिन भी सकते हैं। हाँ 25-50 गायें कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी जो हम कहेंगे वो पूरी एकदम हकीकत कहेंगे। स्टाफ कितना अभी? स्टाफ हमारे 400 आदमियों का स्टाफ है, और 400 को हमने लिखा हुआ है, 3 पारियों के अंदर है। अभी बॉस कितना बजट मंथली हो जाता है, कितना उस एक दिन का खर्च विकास सहित 6 लाख रुपए का है। 6 लाख रुपए? हाँ, और 1,80,00,000 का, और सारा का सारा हम खर्च कर देते हैं जी। ये तो हॉस्पिटल है, 3 पारियों में काम होता है। रात की ड्यूटी अलग लगती है, शाम को 6 बजे से रात को 1 बजे तक, 1 बजे से लेकर के रात को भी तो गायें आती है ना, तो वहाँ पर डॉक्टर कंपाउंडर लगते हैं। फिर समय पर जितना, कभी ज़मीन भी लेनी पड़ती है, कभी भवन निर्माण करना पड़ता है, कभी टीन सेंड भरते हैं, ये सारा खर्च मिला के हमने बताया है। तो ये मतलब हमने शॉर्ट में बता दिया। जो आप प्रश्न पूछेंगे वो एकदम हकीकत ओरिजिनली बताएंगे, भले उसको आप कहीं भी वायरल करो।